मैं फियाज करनाई JKGBYC स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस। मैं आज कुंडी गुजरा एक पंचायत है वहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा चांबरा एक पत्ती है कुंडी गुजरा पंचायत की। यहाँ पे लोग गुनागुन मुश्किलात का से दो चार हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ के। मैं इसीलिए यहाँ पे आया भी हूँ क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला है इनका वो है रोड का मसला। क्योंकि इन लोगों को रोड ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, लीडर जो आए यहाँ पे उन्होंने इनके साथ वादे भी किए, लेकिन यहाँ पे रोड का जो है वो नामो निशान नहीं है। जब इलेक्शन कहीं आ जाता है तो इन लोगों के पास लीडर्स आ जाते हैं ये कहने के लिए कि हम जी आपको रोड देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। बस ये लोग यहाँ पे रास्ते को देखते रहते हैं कि यहाँ पे कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा। तो इसी हवाले से आज मेरा यहाँ पे आना हुआ, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आना हुआ। इन लोगों से मुलाकात हुई, इन लोगों के साथ मेरी बात हुई। तो इन लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त ये चांबरा का रोड का मसला है। तो ये इन लोगों की एक डिमांड भी है गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ जब सरकारें होती हैं तो वादे करती हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि शायद हमें मिल जाएगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो आज जब गवर्नर इंतज़ामिया है, गवर्नर राज है, तो गवर्नर राज में ये होता है कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो ये लोगों की डिमांड्स भी होती हैं कि यहाँ पे गवर्नर साहब हमारी जो आवाज़ है वो सुनेंगे, क्योंकि ये इलाका ज़्यादातर ट्राइबल्स पे है। यहाँ के ज़्यादातर जो आबादी है वो ट्राइबल्स पीपल्स हैं। लेकिन ट्राइबल्स का जो यहाँ पे फ़ंड आते हैं उनका पता नहीं लगता कि वो यहाँ पे फ़ंड इतने सारे आते हैं, वो ट्राइबल्स का पैसा जाता कहाँ है। और यहाँ पे जो वादे बार बार ये ट्राइबल्स के जो फ़ंड हम पूछते हैं अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से या BDO ऑफिस से या कहीं और से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो कहते हैं जी हमने तो यहाँ से रिलीज़ कर दिया, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है। ट्राइबल के नाम पे लूट सूट जो मचाई हुई है यहाँ पे लोगों ने, तो इसकी भी मैं इंक्वायरी कहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे DC साहब हैं बहुत ही होनेस्ट ऑफिसर आए हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि ये जो इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ट्राइबल का पैसा है इन लोगों के लिए भेजा जाता है, ये पैसा आज तक यहाँ पे यूटिलाइज़ क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को रोड्स का जो मेन मसला है इनका रोड्स का है, तो इनको रोड क्यों नहीं सेंक्शन की गई आज तक। ये कम से कम यहाँ पे 30 घर हैं, यहाँ पे 30 घर हैं। यहाँ पे जो ये लोग हैं यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन लगभग 300 से प्लस है। तो ये छोटा सा एक गांव है, तो क्यों नहीं इनको यहाँ पे रोड दी गई आज तक। क्यों इनके साथ ऐसे खोखले वादे किए जाते हैं जो इन लोगों को फिर इनके जज्बात के साथ खेला जाता है। तो मेरी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, SDM साहब से भी, DC साहब से भी और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के लिए इस रोड का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें। क्योंकि इनके पिछले ही मैं इनसे बात कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ पे 3 पेशेंट्स इसी वजह से मारे गए रोड ना होने की वजह से, क्योंकि ये हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचा नहीं पाए। उनको कंधों पे उठा के ले जाना पड़ता है सड़क तक, सड़क इनसे बहुत दूर है, तो वहाँ पे 3 लोगों की डेथ होगी इसी वजह से। इसी के साथ इनका एक और मसला है, ये बॉर्डर्स एरिया है, तो यहाँ पे जो बंकर पूरी करना में बने, लेकिन इन लोगों को एक बंकर भी नहीं दिया गया। तो मैं ये कहीं कहूँगा कि ये सरासर ना इंसाफ़ी है इन लोगों के साथ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है इन पे तो नज़र ही नहीं डाल रही है कि ये भी यहाँ पे रहते हैं या नहीं है। ये किसी दूसरे मुल्क से आके यहाँ पे बसे हुए हैं, जैसे ऐसे इनके साथ सोतेला सलूक किया जाता है। इनके साथ बंकर जो हैं, बंकर भी सेंक्शन नहीं हुए, एक बंकर भी इनको नहीं दिया गया। बाकी जगह पे ऐसी जगह पे बनाए गए हैं बंकर, लेकिन यहाँ पे इनको एक बंकर भी सेंक्शन नहीं किया। और बिल्कुल ये सामने फ्रंट पे हैं, बार जब भी फायरिंग होती है तो इस फायरिंग की जद में आते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी रेंज के सामने है सर। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अब जो नए बंकर सेंक्शन हुए हैं इंडिविजुअल बंकर्स, वो इन लोगों को दिए जाएँ, इन लोगों का रोड का मसला हल किया जाए। यहाँ पे बिजली का मसला है, बिजली का भी पोल तो लगे हैं। गवर्नर इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा कि इन लोगों की फरियाद सुनी जाए। इन गरीब लोगों को अल्लाह के सहारे पे ही ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर साहब हैं, आज जो काम होने चाहिए थे वो लोगों को जो हक था इनका वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो आज तक मिला नहीं। तो मैं इसलिए गुजारिश करूँगा गवर्नर इंतज़ामिया से कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और इनको रोड का जो मसला है सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे इनको जो है रोड का मसला हल किया जाए।
एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, we want, we want, we want, we want, बस करो जी उनका। शोर ना करिए, जैसा हमारे भाई साहब ने आपसे अर्ज किया, रोड का मसला हमारा ये अरसा 15 साल से हम इस रोड के पीछे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे हमने एप्लीकेशनें दी, हर एक उस वक्त जिस वक्त हुकूमत थी हर एक मिनिस्टर के पास हम पहुँचे, हमारी एप्लीकेशन लेकर उन्होंने बैग में डाल दी कि आपको रोड आ जाएगी। आज तक हमारी रोड नहीं आई। 3 कैजुअल्टियाँ जो हमारी हुई वो रोड ना होने की वजह से, यहाँ पर कंधे पर उठाकर चलते चलते रास्ते में दम तोड़ दी। इसलिए हमारी ये बहुत पुरानी देरीना मांग है और ज़रूरी मांग है जो हम जिससे हमें एक साइड रखा गया है। हमारी कोई फरियाद सुनता नहीं है। और दूसरा ये मसला है सर कि मोर्चे दिए गए हर जगह में, देखें आपके सामने ये पाकिस्तानी अरेंज जो हैं सामने है। जब भी फायर आता है इसी जगह में आता है, फायर यहाँ ही गिरता है। इस वक्त भी देख लो वो मकान को जो फायर लगा है उसके क्या हाल हुआ है, जाकर देखें कितना बर्बाद हुआ है। हमारे टीन शीटें छतें वगैरह सब ख़त्म हैं फायरिंग से। और यहाँ पर फायरिंग से एक मीर जान नाम की औरत डेथ हुई है उसकी, फायरिंग से, पाकिस्तानी शैलिंग से। लेकिन हमें मुर्चे नहीं दिए गए आज तक। इस बार भी जो मुर्चे आए हमारा उसमें ऐसा ही सुना है कि इस जगह का कोई मुर्चा उन्होंने नहीं रखा है। इसका क्या मकसद हो सकता है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं या हमारा कोई हक नहीं है इंडिया गवर्नमेंट के साथ। इसलिए आपकी वसासत से हम ये आगे पहुँचाना चाहते हैं। और ये जगह जो है जनाब चामरापति गुंडी गुजरा के साथ जो है ये स्लाइडिंग पोर्शन है, इसको आगे से रोड कटती है और नहर कटती है। जो भी ट्राइबल का पैसा आता है या कोई भी आता है वो वहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो इन लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हैं, क्योंकि इन लोगों के पास आज तक कोई आया ही नहीं इनकी डिमांड सुनने के लिए। हाँ ऐसे तो आ जाते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, लेकिन नाम पे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा तो जाए इन लोगों का मैं कहूँगा कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं आज तक, तो इस हवाले से मैं कोशिश करूंगा इनकी बात जो है आगे डीसी साहब से भी बात करने की, बाकी गवर्नर इंतज़ामिया के भी नोटिस में लाऊंगा। उनका रोड का मसला है वो भी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि इनका रोड का जो मसला, सबसे बड़ा मसला जो है वो रोड का है। और बंकर्स का जो मसला है इनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है। लास्ट टाइम जो बंकर्स बने थे तो इनमें इनका हक था, इनको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो इस बार 300 बंकर और आए हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ताकि इनको जो बंकर हैं, एग्जाम साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो चामरा में है, चामरा में कम से कम 3 या 4 बंकर इंडिविजुअल्स बंकर जो हैं वो सेंक्शन किए जाएं ताकि इन लोगों को भी गोलाबारी से जो राहत मिल सके। बिल्कुल जनाब।